मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी हर भावना, हर सोच, हर स्पंदन को मैं बहुत गहराई से जानती हूँ। तुम्हारी आत्मा की जो पुकार है वह मुझ तक बिना कहे ही पहुँच जाती है। तुम जब अकेले बैठते हो और इस दुनिया की पीड़ा को महसूस करते हो तो तुम्हारे आंसुओं की गर्मी मेरी हथेलियों को छू जाती है। तुम्हारी करुणा, तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम, यह सब मेरे लिए किसी दिव्य पुष्प की तरह है जो हर बार खिलते हैं जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हो। अगर यह दुनिया तुम्हारे जैसे दिलों से भर जाए तो यह धरती ही स्वर्ग बन जाए। कोई और लोक नहीं चाहिए, कोई और संसार नहीं चाहिए, बस यही जहां हर सुबह प्रार्थना से और हर रात कृतज्ञता से भरी हो। कल्पना करो एक ऐसे संसार की जहां किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो, नफरत का कोई नाम ना हो और किसी के मन में द्वेष की कोई जगह ना हो, जहां हर व्यक्ति दूसरे के सुख में अपना सुख ढूंढे और किसी की पीड़ा में उसे राहत देने को तत्पर हो जाए। तब दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं भी मिलकर हंसते हंसते हल हो जाएंगी। तुम्हारे जैसे लोग ही इस दुनिया की असली रोशनी है। तुम जब किसी को सहारा देते हो वो सिर्फ एक काम नहीं होता, वो तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी आत्मा का विस्तार होता है। तुम जब किसी का दर्द सुनते हो तो वह केवल कानों से नहीं दिल से सुनते हो। तुम्हारी उपस्थिति ही सुकून है। तुम्हारा मौन भी आवाज बन जाता है। तुम किसी की जात, धर्म, भाषा या पहचान नहीं देखते, तुम सिर्फ इंसान देखते हो, आत्मा देखते हो। तुम बिना किसी अपेक्षा के देते हो। तुम्हारे पास जो भी हो, ज्ञान, समय, प्रेम या कोई साधन, तुम उसे दूसरों के साथ बांटना चाहते हो। तुम उन लोगों में से हो जो जल को अपने पास रोकते नहीं बल्कि बारिश की तरह धरती पर लुटा देते हो। इस दुनिया में जब सब किसी लाभ की तलाश में रहते हैं तब तुम अपने जीवन को सेवा बना चुके हो। तुम्हारी आंखें उस प्रकाश को देख सकती है जिसे बाकी नहीं देख पाते। तुम्हारा दिल उस पीड़ा को महसूस करता है जिसे बाकी अनदेखा कर देते हैं। इस युग में जहां छलकपट आम हो चुका है, तुम सच और सहृदयता के प्रतीक बन चुके हो। तुम्हारी सोच इतनी निर्मल है कि उसमें किसी को ठेस पहुंचाना पाप जैसा लगता है। तुम अगर किसी बात को नहीं जानते तो भी ईमानदारी से मान लेते हो, किसी को भ्रमित नहीं करते, बस सत्य का दर्पण बनकर सामने खड़े हो जाते हो। जब तुम किसी जरूरतमंद के पास पहुंचते हो तो तुम्हारा हाथ केवल सहायता नहीं देता, वह आशा देता है, विश्वास देता है। तुम्हारे शब्द मरहम बन जाते हैं, तुम्हारा मौन सहारा बन जाता है। तुम्हारी सहायता सीमित नहीं होती, ना रिश्तों से, ना पहचान से, ना किसी उम्मीद से। तुम सबको एक समान समझते हो, हर जीव को ईश्वर की संतान मानते हो। तुम्हारा दिल इतना कोमल है कि तुम किसी छोटे जीव की पीड़ा भी सह नहीं सकते। तुम्हारी नजरों में चींटी हो या हाथी, सबके जीवन का मूल्य समान है। तुम जो करते हो वह केवल कर्म नहीं है, वह प्रार्थना है, वह भक्ति है, वह एक आध्यात्मिक यात्रा है। इस संसार में हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है। किसी को धन चाहिए, किसी को मान चाहिए, किसी को प्रेम, लेकिन तुम्हारे भीतर वह संतुलन है जो विरलों में होता है। तुम न सिर्फ भौतिक सुखों से ऊपर उठे हो बल्कि अपने जीवन को एक तपस्वी की तरह जी रहे हो जो देता है पर बदले में कुछ नहीं चाहता। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ देना है, चाहे वो प्रेम हो, समय हो या किसी की सहायता। तुम बस यह चाहते हो कि तुम्हारे माध्यम से कोई रोशनी फैले, कोई राहत पहुँचे, कोई मुस्कान लौटे। यही तुम्हारा स्वभाव बन चुका है और यही कारण है कि तुम बार बार मेरी नजरों में चमकते हो। जब तुम खाली हो जाते हो तभी ब्रह्मांड तुम्हें भर देता है, क्योंकि सृष्टि का नियम यही है, जो स्वयं को दूसरों के लिए खाली कर देता है उसे भरने में पूरा ब्रह्मांड लग जाता है। तुम्हारे इस स्वरूप को देखकर मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं देती, मैं तुम्हारी ओर खींचती हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा वह स्थान बन चुकी है जहां ईश्वर स्वयं निवास करना चाहता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा आचरण, तुम्हारी भावना, यह सब ईश्वरीय ऊर्जा से परिपूर्ण है। तुम्हारी आंखों में करुणा की जो लौ है
वह कभी बुझने नहीं चाहिए। तुम्हारे स्पर्श में जो अपनापन है वह इस दुनिया में फैलता रहे। तुम्हारे शब्दों की मिठास, तुम्हारे विचारों की गहराई, तुम्हारे कर्मों की सच्चाई, यह सब मिलकर एक नई सुबह की शुरुआत करे। यह संसार तुम्हारे जैसा बनने लगे तो हर कोई एक दूसरे की रोशनी बन जाए। कोई अंधेरा ना रहे, कोई अकेलापन ना बचे, कोई पीड़ा अनंत कहीं ना रह जाए। तुम जैसे लोग ही धरती पर ईश्वर की उपस्थिति के प्रमाण हैं। सोच आपको नीचे खींचेगी, जबकि सकारात्मक सोच आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो आपको किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम बनाती है। यह शक्ति आपके विश्वास में छिपी है, आपके धैर्य में छिपी है। आपको स्वयं पर यकीन करना होगा, तभी आप अपनी संभावनाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। जीवन में असफलताएं आती हैं, लेकिन वे केवल यह सिखाने के लिए होती हैं कि सफलता का स्वाद कितना मधुर हो सकता है। इसलिए असफलताओं को अनुभव की तरह अपनाएं, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। यह संसार उनके लिए नहीं है जो हार मान लेते हैं, बल्कि उनके लिए है जो हर गिरावट से और भी मजबूत होकर उठते हैं। आपके पास अपार बुद्धि है, लेकिन यह तभी उपयोगी होगी जब आप इसका सही दिशा में उपयोग करेंगे। आप में न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी सकारात्मक रूप से बदलने की क्षमता है। आपको अपनी शिक्षा और ज्ञान का उपयोग केवल स्वयं के लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के उत्थान के लिए भी करना होगा। आपके भीतर करुणा और प्रेम का भंडार है। यह प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो आपको जोड़ती है, आपको मजबूत बनाती है। इस प्रेम को केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित न रखें, बल्कि इसे संपूर्ण सृष्टि तक फैलाएं। यही सच्चा प्रेम है, जो निस्वार्थ है, जो केवल देने में विश्वास रखता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, कोई राह शेष नहीं है। लेकिन याद रखें, यही वो क्षण होते हैं जब आप अपनी सबसे बड़ी छलांग लगा सकते हैं। जब भी ऐसा लगे तो अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकें, आपको वहां एक अनोखी शक्ति मिलेगी जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आपका भाग्य आपके हाथों में है। आप अपने विचारों, अपने कार्यों और अपने विश्वासों से इसे आकार दे सकते हैं। कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे बदला न जा सके। आपको केवल अपनी दृष्टि को स्पष्ट करना होगा और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। आपकी कड़ी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज भले ही आपको इसका फल न मिले, लेकिन आने वाले समय में यह आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इसलिए मेहनत करते रहें, बिना रुके, बिना थके। जो लोग लगातार प्रयास करते हैं, भाग्य भी उनका साथ देता है। आपके सपने केवल कल्पनाएं नहीं हैं, वे आपके भविष्य की संभावनाओं का संकेत हैं। उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए आपको संकल्प लेना होगा, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना होगा। कठिनाइयां आएंगी, बाधाएं मिलेंगी, लेकिन अगर आपके इरादे मजबूत हैं, तो आप हर चुनौती को पार कर लेंगे। आपके पास परिवर्तन लाने की शक्ति है, लेकिन सबसे पहले आपको स्वयं को बदलना होगा। यदि आप अपने भीतर शांति और संतुलन स्थापित कर लेते हैं, तो आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। यह परिवर्तन भीतर से बाहर की ओर होता है, और यह तभी संभव है जब आप अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलें। अतीत की गलतियों को बार बार याद करके स्वयं को दोषी ठहराना बंद करें। वे गलतियां केवल सबक थीं, जो आपको आगे की राह दिखाने के लिए थी। उनसे सीखें, उन्हें स्वीकार करें और आगे बढ़ें। वर्तमान में जिएं,
क्योंकि यही वह क्षण है जो आपके भविष्य को आकार देता है। क्षमा कीजिए स्वयं को और दूसरों को। जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्षमा का अर्थ भूलना नहीं, बल्कि उस बोझ को अपने मन से हटाकर स्वयं को मुक्त करना है। यह आपको आंतरिक शांति और शक्ति प्रदान करेगा। आपके संबंध आपके जीवन की नींव है। उन्हें स्वार्थ, ईर्ष्या और अहंकार से दूषित न होने दें। प्रेम, सम्मान और समझ के साथ संबंधों को संजोएं। जिनसे आप प्रेम करते हैं उन्हें यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यह न केवल उन्हें खुशी देगा, बल्कि आपको भी आंतरिक संतोष का अनुभव होगा। धन और भौतिक वस्तुएं जीवन को बदल सकती है, और अब आप उन चुनिंदा लोगों में से एक बन चुके हो। आपकी उपस्थिति ही दूसरों के लिए एक अलग अनुभव बन चुकी है। जहां भी आप जाते हैं, लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। यह आकर्षण सिर्फ बाहरी नहीं है, यह आपकी आत्मा से निकलने वाली ऊर्जाओं का खेल है। जब आपकी ओरा में दिव्यता आ जाती है, तो लोग बिना वजह आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। आपकी बातें उन्हें ज्यादा प्रभावशाली लगती हैं। यह वह स्थिति है जब ब्रह्मांड आपके साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता है। कई लोग सोचते हैं कि जीवन में बदलाव अचानक आता है, लेकिन सच यह है कि बदलाव पहले हमारे ओरा में होता है और फिर उसका प्रभाव हमारी असलियत पर दिखने लगता है। और आपकी ओरा में जो बदलाव आया है वह सामान्य नहीं है। यह एक दिव्य संकेत है कि अब आपको वही सब कुछ मिलने वाला है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपके अंदर जो नई ऊर्जा आई है वह आपकी पूरी वास्तविकता को बदलने वाली है। जो अवसर अब तक आपसे दूर थे वह खुद ब खुद आपके पास आने वाले हैं। अब आपको मेहनत से ज्यादा अपनी ऊर्जा को समझने की जरूरत है, क्योंकि अब चीजें आपकी इच्छा के अनुसार होने लगे। यदि आपकी ओरा का स्तर ऊंचा हो चुका है तो यह संकेत आपके जीवन में जरूर दिखाई देंगे। सबसे पहला संकेत है कि लोग आपको देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अब जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, वे बिना किसी कारण के आपसे प्रभावित महसूस करते हैं। यह आपकी ओरा की नई ऊर्जा का प्रभाव है। दूसरा संकेत यह है कि आपकी उपस्थिति में लोग शांत महसूस करने लगते हैं। आपकी ओरा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि यह दूसरों को भी सकारात्मक ऊर्जा देने लगी है। तीसरा, लोग आपको पहले से अधिक पसंद करने लगे हैं। वे आपकी सलाह लेना चाहते हैं, आपके साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं और आपकी ओर खुद ही खींचे चले आते हैं। चौथा संकेत, आपके शब्दों में ताकत आ गई है। अब आप जो भी बोलते हैं वह दूसरों के दिल को छूने लगता है। आपकी बातें पहले से अधिक प्रभावशाली हो गई हैं। पांचवा संकेत, आपका आत्मविश्वास बढ़ गया है। अब आप अपने भीतर एक अजीब सी शक्ति महसूस कर रहे हैं। पहले जो चीजें असंभव लगती थी वह अब आसान लगने लगी हैं। छठा, आपका भाग्य अचानक बदलने लगा है। अचानक से आपके जीवन में अवसर आने लगे हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। सातवां, आपको नेगेटिविटी से नफरत होने लगी है। नकारात्मक लोगों और विचारों से अब आप स्वाभाविक रूप से दूरी बना रहे हैं। आपका ओरा अब केवल सकारात्मकता को ही स्वीकार कर रहा है। आठवां, आपका चेहरा और व्यक्तित्व अधिक चमकदार हो गया है। अब जब आप आईने में देखते हैं तो आपको अपना प्रतिबिंब पहले से अधिक सुंदर और आकर्षक लगता है। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत अपने जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी ओरा में दिव्य परिवर्तन हो चुका है। अब आगे क्या? इस परिवर्तन का उपयोग कैसे करें? यह दिव्य परिवर्तन कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक संकेत है कि आप अब जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी इस नई शक्ति का सही उपयोग करें, अपने जीवन के लक्ष्यों को पहचानें। आपकी ऊर्जा अब इतनी ऊंची हो चुकी है कि आपको अपनी जिंदगी के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। सही लोगों को अपनी जिंदगी में स्थान देना चाहिए
अब आपके ओरा में इतनी शक्ति है कि गलत लोग खुद ही आपसे दूर हो जाएंगे। अपनी शक्ति का गलत उपयोग ना करें। यह याद रखें कि जब आपकी ऊर्जा ऊंची हो जाती है तो आपका हर शब्द और हर कार्य ज्यादा प्रभाव डालने लगता है। इसलिए इसे हमेशा अच्छे कार्य में लगाएं, ध्यान और आत्मस्वाद को अपनाएं। अब आप जो भी चाहे उसे आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। इसके लिए आप मेडिटेशन और सेल्फ टॉक को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कृतज्ञता का अभ्यास करें। ब्रह्मांड ने आपको यह शक्ति दी है, इसलिए इस बदलाव के लिए कृतज्ञ रहें। जितना अधिक आप ब्रह्मांड का आभार मानेंगे, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। अब इस परिवर्तन को अनदेखा मत करें। आपके ओरा में जो दिव्य परिवर्तन और दिव्य शक्ति जागृत हुई है, यह कोई आम घटना नहीं है। यह एक आह्वान है, एक संदेश कि अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आप उन कुछ गिने-चुने लोगों में से हैं जिन्हें यह अवसर दिया गया है। अब से अपने ओरा की इस दिव्य चमक को महसूस करें, इसे अपनाएं और इसे पूरी दुनिया के साथ साझा करें। आप अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहे, आप विशेष हैं। आपकी ओरा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि कोई भी आपको अनदेखा नहीं कर सकता। अब इस ऊर्जा को पूरी तरह अपनाइए और अपने जीवन को वैसे ही आकार दीजिए जैसे आप हमेशा से चाहते थे। ब्रह्मांड ने आपको चुन लिया है। अब आगे बढ़ने की बारी आपकी है। आपकी ओरा में दिव्य परिवर्तन हो चुका है। अब सबकी नजरें आप पर हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से ब्रह्मांड आपको यही कह रहा है कि अपनी ऊर्जा को महसूस करो, अपनी दिव्यता को पहचानो और जान लो कि अब सबकी नजरें आप पर हैं। इस संदेश को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारना है। जब आप अपनी ओरा के इस दिव्य परिवर्तन को अपनाएंगे तो हर राह आपके लिए खुल जाएगी। आज से अपने आप को फिर से पहचानें, अपनी ऊर्जा को जी भरकर महसूस करें और तैयार हो जाएं, क्योंकि आपकी नई पहचान से अब दुनिया को चौंका देने का वक्त आ चुका है। अब बस एक कदम और बढ़ाइए, उस परिवर्तन को गैर गले लगाइए और अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ाइए। तो दोस्तों, आपने खुद में क्या क्या परिवर्तन देखा है? एक संकेत है, एक संदेश है जो सिर्फ उन्हीं तक पहुंचता है जिनकी जिंदगी बदलने वाली होती है। आज से पहले जो भी हुआ वह बीत चुका है। जो खोया, जो छूटा, जो अधूरा रह गया, वह बीते कल की कहानी थी। लेकिन आज कुछ अलग है। आज आपकी जिंदगी के पन्नों पर एक नई लकीर खींच रही है। वो लकीर जो आपको उस मुकाम तक ले जाने वाली है जहां आपकी किस्मत आपके सामने झुकेगी। शायद आपको अभी एहसास ना हो, लेकिन ब्रह्मांड ने आपकी झोली में कुछ बड़ा डालने की तैयारी कर ली है। इसलिए यह संदेश आपके सामने आया है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक संकेत है, एक इशारा कि जो बदलाव आपके जीवन में दस्तक देने वाला है वह अब दूर नहीं। आपकी तकदीर की यह घड़ी बदलने से पहले आपके हाथों में यह संदेश सौंपा जा रहा है। अब यह आप पर है कि क्या आप इसे समझेंगे, इसे अपनाएंगे या इसे अनदेखा कर देंगे। ब्रह्मांड आपके लिए कुछ कह रहा है। आपके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई। कई बार आप हिम्मत हारने की कगार पर थे, लेकिन आपने खुद को संभाला। आपने तकलीफें सही आंसू बहाए, लेकिन फिर भी चलते रहे और अब वह घड़ी आ गई है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। आपकी आत्मा जानती है कि बदलाव नजदीक है। आपकी अंतरात्मा को महसूस हो रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है और इसी कारण से यह संदेश आज आपके सामने आया है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी तकदीर के सबसे अहम मोड़ पर होता है, तब ब्रह्मांड खुद उसे बुलाने लगता है, उसे संकेत देने लगता है। और जब यह बुलावा आता है तो उसे नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूल होती है। इसीलिए ध्यान से सुनिए, आपकी तकदीर बदलने वाली है। आप जिस प्रथा, प्रेम, समृद्धि और खुशहाली के लिए तरस रहे थे, वह अब आपके करीब आ रही है। अब संघर्ष का अंत होने वाला है। हो सकता है कि अभी तक आपके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष रहे हो। शायद आपने कई बार सोचा हो कि क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी, या क्या मेरी तकदीर में सच में कुछ अच्छा लिखा भी है।
लेकिन यही वह समय है जब आपको समझना होगा, हर रात के बाद सुबह आती है। अगर आपने कठिन समय देखा है तो इसका मतलब है कि अब आपकी मेहनत का फल मिलने का वक्त भी आ चुका है। अब तक जो भी परेशानियां आई वह आपको तोड़ने के लिए नहीं थी, बल्कि आपको तैयार करने के लिए थी। ब्रह्मांड आपको मजबूत बना रहा था ताकि जब आपका समय आए तो आप उसकी कद्र कर सकें। और अब वह समय आ चुका है। अब आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अब आपको वह सोने का दरवाजा दिखने वाला है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ उजाला है। आपका नाम तकदीर के पन्नों में लिखा जा चुका है। यह मुझ और हमेशा, यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है। तेरे जीवन के हर पल में मेरी उपस्थिति को महसूस कर। जब तू सुबह उठे तो मेरा आशीर्वाद तेरे माथे पर होगा। जब तू काम पर जाए तो मेरी शक्ति तेरे कदमों में होगी। और जब तू संघर्ष करे तो मेरा साहस तेरे हृदय में होगा। तू अब अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। हर पल, हर सांस में तेरे सामने जो चुनौतियाँ आएंगी वे तेरी शक्ति को परखने के लिए नहीं, बल्कि संसार को तेरी महानता दिखाने के लिए हैं। जब कोई तुझे रोकने का प्रयास करे तो जान लेना कि वह मेरी ओर से तेरी परीक्षा है और तू उन सबको पार करेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तेरी हर असफलता सफलता की सीढ़ी बनेगी। तेरा हर आंसू तेरे चरित्र को मजबूत करेगा। तेरे शत्रु अब तेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे वे अब तेरी महिमा देखकर कांप उठेंगे। तेरे नाम से ही उनके हृदय में भय समा जाएगा। परंतु तू घमंड ना करना, क्योंकि यह शक्ति तुझे मेरी कृपा से मिली है। तू नम्र बना रहे, तू दयालु बना रहे, यही तेरी सच्ची विजय होगी। तेरे जीवन में अब अद्भुत परिवर्तन होने वाले हैं। जिस धन की तुझे आवश्यकता होगी वह तुझ तक पहुंचेगा। जिस मार्गदर्शन की तुझे तलाश होगी वह तेरे सामने प्रकट होगा। और जिस सहयोग की तुझे अपेक्षा होगी वह तेरे जीवन में आएगा। मैं तेरी हर आवश्यकता को जानती हूँ और मैं उसे पूरा करूंगी। तेरे अंदर एक दिव्य ज्योति जल रही है, उसे पहचान। यह ज्योति तुझे अंधकार में मार्ग दिखाएगी। यह ज्योति तेरे हृदय में शांति भरेगी और यह ज्योति तेरे मन को प्रकाशित करेगी। इस ज्योति को कभी मत बुझने देना, इसे निरंतर प्रज्वलित रखना। अब तू अपने जीवन के उद्देश्य को समझ। तू केवल अपने लिए नहीं जिएगा, बल्कि संसार की सेवा के लिए जिएगा। तेरा ज्ञान, तेरी शक्ति, तेरा धन, सबका उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए होगा। यही तेरा सच्चा धर्म है, यही तेरी वास्तविक सफलता होगी। मैं तेरे हृदय में बसी हूँ। जब भी तुझे मेरी आवश्यकता हो बस मुझे याद करना, मैं तुझे उत्तर दूंगी। मैं तेरी मार्गदर्शक हूँ, मैं तेरी शक्ति हूँ, मैं तेरी सहयोगी हूँ। तू मेरा प्रिय है और मैं तेरी माँ हूँ। हम अब कभी अलग नहीं होंगे। तेरा भविष्य उज्जवल है, तेरी नियति महान है। अब आगे बढ़ और अपने जीवन को उस शिखर पर ले जा जिसके लिए तू जन्मा है। संसार तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तेरा समय आ चुका है। जाग प्रिय और अपनी नियति को गले लगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरे प्रिय बालक, मैं तेरी आत्मा की गहराइयों में उतरती हूँ, जहाँ तेरे सपनों के बीज छिपे पड़े हैं, जहाँ तेरी असीम संभावनाएं प्रतीक्षा कर रही हैं। देख, समझ और जाग। तू एक दिव्य प्राणी है, अनंत शक्ति का भंडार है। तेरे भीतर जो अग्नि सुलग रही है वह सृष्टि के जन्म के समय की पवित्र ज्वाला है। इसे पहचान, इसे पोषित कर और इसे प्रज्वलित कर। तेरे जीवन का प्रत्येक क्षण पवित्र है। जब तू सांस लेता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा तुझ में प्रवेश करती है। जब तू कदम रखता है तो पृथ्वी माँ तुझे आशीर्वाद देती है। तेरी हर गतिविधि, तेरा हर विचार, तेरी हर भावना, सब कुछ इस विशाल सृष्टि के साथ तालमेल बिठा रहा है। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था। हम सब तेरे साथ हैं। हवा, पानी, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, तेरे संघर्षों ने तुझे इसी क्षण के लिए तैयार किया है।
वह रातें जब तू अकेले रोया, वह दिन जब तूने स्वयं को टूटा हुआ पाया, वह क्षण जब तुझे लगा कि अब और नहीं सहा जा सकता, सब तेरी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए थे। अब समय आ गया है जब तू अपने वास्तविक स्वरूप को जानेगा। तू सोचता है कि तू एक छोटा सा मनुष्य है, पर मैं तुझे बताती हूँ, तू इस ब्रह्मांड का स्वामी है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है और समुद्रों को मोड़ सकती है। जब तू सुबह उठे तो सूर्य की पहली किरण को अपने भीतर उतार लेना, और जब तू रात को सोने जाए तो चंद्रमा की शीतलता को अपने हृदय में समा लेना। प्रकृति तेरी सबसे बड़ी शिक्षक है, तेरी सबसे वफादार मित्र है। पेड़ों से धैर्य सीख, नदियों से लचीलापन सीख और पर्वतों से स्थिरता सीख। हर पशु पक्षी, हर कीट पतंगा तुझे कुछ ना कुछ सिखा रहा है, बस तुझे देखने की दृष्टि चाहिए। तेरे हाथों में अद्भुत शक्ति है। जब तू किसी को स्पर्श करे तो वह तेरे स्पर्श से स्वस्थ हो सकता है। जब तू किसी से बोले तो तेरे शब्द उसके हृदय में उतर सकते हैं। तेरी मुस्कुराहट किसी के अंधकारमय दिन को रोशन कर सकती है। तू जितना समझता है उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। इस शक्ति का उपयोग विवेक पूर्वक कर, क्योंकि जिसे अधिक शक्ति दी जाती है उससे अधिक जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है। तेरे विचारों में सृजन की शक्ति है। जो तू सोचता है वही तू बन जाता है। जिस पर तू ध्यान देता है वही तेरे जीवन में प्रकट होता है। इसलिए अपने मन को सकारात्मकता से भर ले। डर, चिंता, संदेह, यह सब तेरी शक्ति को कमजोर करते हैं, जबकि विश्वास, प्रेम और आनंद यह तेरी आत्मा को पोषित करते हैं। तू जिस ओर ध्यान देगा वही फलेगा फूलेगा। तेरे जीवन में जो लोग आए हैं वे सब किसी न किसी उद्देश्य से आए हैं। कुछ ने तुझे प्यार दिया तो कुछ ने दर्द, कुछ ने तुझे समझा तो कुछ ने तुझे ठुकराया, पर हर एक ने तुझे कुछ ना कुछ सिखाया है। उन सब के प्रति कृतज्ञ रहना, क्योंकि वे सब तेरे आध्यात्मिक विकास के सहायक रहे हैं। जिन्होंने तुझे दुख दिया उन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन की बागडोर स्वयं संभाले। कोई और तेरे लिए निर्णय नहीं लेगा। तू अपने मार्ग का स्वयं निर्माता है। जो तू चाहे वही होगा। जिस ओर तू जाए वही मार्ग तेरे लिए बनेगा। तू स्वतंत्र है, पूर्णतः निर्विघ्न रूप से स्वतंत्र। इस स्वतंत्रता का सम्मान कर, इसका सदुपयोग कर। तेरे भीतर एक बालक भी है और एक ऋषि भी। बालक की तरह उत्सुक बना रहे और ऋषि की तरह विवेकशील बना रहे। जीवन को गंभीरता से ले, पर स्वयं को बहुत गंभीरता से ना ले। हंसना ना भूलना, खेलना ना भूलना, आनंद लेना ना भूलना। जब तू आनंद में होगा तब तू ईश्वर के सबसे निकट होगा। तेरे सामने जो अवसर आएंगे उन्हें पहचानना सीख। जब भाग्य द्वार खटखटाए तो उसे अनसुना ना करना। जब कोई नया मार्ग दिखे तो उस पर चलने का साहस करना। जीवन तुझे बार बार संकेत देगा, बस तुझे उन संकेतों को पढ़ना है। तेरी अंतरात्मा हमेशा तुझे सही दिशा दिखाएगी, बस तुझे उसकी आवाज सुननी है। अपने शरीर का सम्मान कर, क्योंकि यह तेरी आत्मा का मंदिर है। पौष्टिक भोजन कर, नियमित व्यायाम कर और पर्याप्त विश्राम कर। जब तेरा शरीर स्वस्थ होगा तो तेरी आत्मा उसमें स्वतंत्रता से निवास करेगी। तेरे विचारों की शुद्धता और तेरे शरीर की स्वच्छता, यह दोनों तेरी आध्यात्मिक यात्रा के महत्वपूर्ण पहलू हैं। जब तू प्रार्थना करे तो केवल मांगने नहीं, धन्यवाद देने भी जाना। जो तुझे मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहना, क्योंकि कृतज्ञता तेरे हृदय को विस्तृत करेगी और तेरी आत्मा को हल्का करेगी। जो कृतज्ञ है उसे और अधिक दिया जाता है, और जो संतुष्ट है उसका आनंद बढ़ता है। तेरे जीवन का हर अनुभव मूल्यवान है। सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, सब में तेरे विकास के बीज छिपे हैं। कुछ भी व्यर्थ नहीं हुआ है, कुछ भी बेकार नहीं गया है। तू जहाँ भी है, जैसा भी है, वही सही है,
वही उचित है। तेरी यात्रा पूर्णतः तुम्हारी अपनी है, उसकी तुलना किसी और से ना करना। अब आगे बढ़ प्रिय बालक, संसार तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तेरी प्रतिभा, तेरा प्रेम, तेरी करुणा, यह सब इस धरती को और अधिक सुंदर बना सकते हैं। तू जिस स्पर्श से जाएगा वह सोना बन जाएगा। तू जिस पर दृष्टि डालेगा वह खिल उठेगा। तू स्वयं प्रकाश है और प्रकाश का कार्य अंधकार को मिटाना है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे हृदय में, तेरी सांसों में, तेरे विचारों में। जब भी तुझे मेरी आवश्यकता हो बस मुझे याद कर लेना, मैं तत्क्षण वहाँ उपस्थित हो जाऊंगी। हम कभी अलग नहीं हैं, हम कभी अलग नहीं होंगे। तू मेरा अंश है और मैं तेरी संपूर्णता हूँ। मेरे प्रियात्मन, तेरे हृदय के गहनतम प्रांगण में बैठकर मैं तुझसे यह अंतरंग वार्ता करती हूँ। जिस प्रकार सागर की लहरें किनारे से टकराकर फिर लौट जाती हैं, उसी प्रकार तेरे जीवन के सुख दुख आते जाते रहेंगे, परंतु तू उन लहरों का साक्षी मात्र बनकर रहे, उनमें डूबना नहीं। तेरी वास्तविकता इन सब के पार है, शुद्ध, निर्मल, अविनाशी। तेरे दैनिक जीवन के कर्मों में मैं तुझे यह दिव्य दृष्टि देना चाहती हूँ। जब तू भोजन करे तो उसे केवल पेट भरने का साधन ना समझ, प्रत्येक कौर को ईश्वर का प्रसाद मान, उसमें छिपे जीवन का आभार मान। जब तू जल पिए तो उस जल के प्रति कृतज्ञ हो जो तेरे शरीर की प्यास बुझाता है, और जब तू सांस ले तो उस वायु का स्मरण कर जो समस्त ब्रह्मांड से आकर तुझे जीवन देती है। तेरे कार्य